मेरे 2:30 बजे आने पे तुम इतना इशू क्रिएट कर रहे हो। व्हाट अबाउट यू? तुम भी तो इसी टाइम पे आए हो। तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे वो? एंड डोंट यू डेयर से कि तुम मर्द हो और तुम्हारा इमेज खराब नहीं होगा। हाँ सारा, मैं मर्द हूं और हमारी सोसाइटी में वाकई में कुछ भी कर सकता हूं। मैं कभी आपके दफ्तर में किसी काम के लिए किसी को भेजती हूँ? नहीं ना। यही मसला है तुम जैसी औरतों का। कि तुम जैसी पढ़ी लिखी काम करने वाली औरतें अपने मर्द को खुद से हमेशा एक कदम पीछे देखना चाहती हैं। तुम ऐसी औरत नहीं हो जो एक मर्द को कामयाब बना सके। मैं हमाद के स्कूल जाऊंगी और सबके सामने बताऊंगी कि आप अपनी बेटियों के साथ क्या करते हैं। जो तरबियत तुम इन्हें दे रही हो ना, जूतियां खाएंगी सारी जिंदगी। ये वक्त बताएगा। दरवाजा अंदर से बंद कर लो। क्या जरूरत थी तुम्हें खामखा बीच में आकर अब्बा के साथ झगड़ा करने की? अब्बा को क्या जरूरत थी हमारे घर आके अम्मी को बेटियों का ताना देने की? जो कुछ वो हमारे साथ कर चुके हैं क्या वो काफी नहीं है कि हर 2-4 दिन आके रिमाइंडर दें कि हम कितने अनचाही और कमतर इंसान हैं। पिछली बार जब आए थे तो झगड़ा करके गए थे और फिर 2 हफ्ते नहीं आए। इस बार फिर झगड़ा करके गए। पता नहीं अब कब आएंगे। ये तो अब्बा की पुरानी आदत है, हफ्तों गायब होने की। लेकिन पिछली बार किस पे लड़ाई हुई थी? ताया वहाब के साथ आए थे सजाद से तुम्हारे रिश्ते की बात करनी। अम्मी ने इनकार कर दिया तो इसी बात पे झगड़ा हो गया। मेरी शादी सजाद के साथ? ताया की हिम्मत कैसी हुई ऐसे बात करने की? और तुम लोगों ने मुझे बताया भी नहीं। हम तुम्हें बताते और तुम 2 हफ्ते कपती रहती। फिर भी मुझे बताना चाहिए था, मेरी बात थी ये। कशफ, हमारे घर में झगड़ा कोई नई बात तो नहीं है कि ब्रेकिंग न्यूज की तरह दी जाए। आम मामूल है ये तो। पहले कम फंदे क्या मेरे गले में कि अब्बा ने एक और फंदा डालना अपने भतीजे की सूरत में, वो भी ताया के घर। मैं तो मर के भी इस खानदान में शादी ना करूं जो तुम्हारा अपना है। माँ, आप ये मंगनी वाले चक्कर में क्यों पड़ रही हैं? क्यों? लोगों की मंगियां नहीं होती? होती हैं यार, लेकिन मैं फिलहाल अपने मास्टर्स कर रहा हूँ। आई वांट टू डू समथिंग राइट। आई वांट टू फोकस ऑन दैट। मैं इस डायरेक्शन में नहीं पढ़ सकता अभी। तो सिर्फ मंगनी हो रही है, कोई शादी तो नहीं हो रही? बस मारा के पेरेंट्स बस चाहते हैं कि कोई रस्म हो जाए। माँ प्लीज, मैं फिलहाल इस तरह की किसी भी कमिटमेंट में नहीं पढ़ना चाहता। तुम अस्मारा में क्या इंटरेस्टेड नहीं हो? ऐसी बात नहीं है माँ। अस्मारा इज अ नाइस गर्ल, शी इज माई बेस्ट फ्रेंड। और शायद कल को अगर मैं शादी करूं तो उसी लड़की से करूं, लेकिन फिलहाल के आई जस्ट वांट टू मेक समथिंग इन माय करियर। आई वांट टू गेट ऑन माय ओन 2 फीट। और मैं अस्मारा के पेरेंट्स को क्या जवाब दूंगी? Well, that's your headache, not mine. That's very nice of you. I know. अम्मी आप सो रही हैं? नहीं बेटा, ऐसी लेटी हुई थी। आओ। आओ बैठो। अम्मी आप हर बात मुझसे छुपा के क्यों रखती हैं? अब क्या छुपाया मैंने? सजाद के बारे में। अच्छा, तुम परेशान मत हो, मैंने इनकार कर दिया। मैं चाहती हूँ कि तुम मुकम्मल तवज्जो अपनी पढ़ाई की तरफ दो। तुम्हारा ध्यान ना बटे बेटा। इतनी अच्छी पढ़ाई करो बेटा कि तुम्हारी जिंदगी संवर जाए, और ये जो तमाम परेशानियां हैं ना, ये तुम्हारी जिंदगी में कभी ना आए। अम्मी पढ़ाई से कभी कुछ हुआ है? जिंदगी संवर सकती तो आपकी संवर जाती। अल्लाह ताला ने सबकी किस्मत एक जैसी तो नहीं लिखी बेटा, सबकी अलग अलग जिंदगी है। मुझे इस बात का बिल्कुल यकीन नहीं है। नाउम्मीदी गुनाह है। जिंदगी में वैसे ही इतने गुनाह हो जाते हैं, एक और गुनाह सही। वैसे अम्मी मैंने एक बात तय कर ली है, मैं कभी शादी नहीं करूंगी। जिंदगी में सारी बुराइयों की जड़ शादी ही होती है औरत के लिए।
शादी नहीं करोगी तो फिर क्या करोगी? चैन से जिंदगी गुजारूंगी। अल्लाह ताला ने इंसान की जिंदगी में चैन नहीं लिखा। आप शादी ना करती तो आज आपको ज्यादा सुकून मिलता। अब्बा से शादी करके आपको ख्वारी और जिम्मेदारियों के अलावा और क्या मिला? तुम्हारे अब्बा हमेशा से ऐसे तो नहीं थे। जिंदगी के शुरू के साल तो हमने बहुत अच्छे गुजारे थे। फिर अचानक से उनको याद आ गया कि उनको औलाद नहीं, असल में सिर्फ बेटे चाहिए। वैसे अम्मी, आपने उसी वक्त हम तीनों को अब्बा के मुंह पे मार के आ जाना था, फिर खुद अपने घर चले जाती। जब 3 लड़कियां उनके घर पे छोड़ आती ना, तब अकल ठिकाने पर आती। इस तरह खुशी खुशी सहरा बांधकर वो दूसरी शादी ना करते। मर्द के लिए तो औलाद पाँव की बेड़ी नहीं होती बेटा। औलाद पाँव की बेड़ी तो औरत के लिए होती है। मैं अगर अपनी बच्चियों को उनके पास छोड़ भी आती तो उन्हें रख लेते, फिर वही करते जो वो कर रहे हैं। नुकसान किसका होता? मेरा। मैं तो तुम तीनों की शक्ल देखने को भी तरस जाती। तो आप भी दूसरी शादी कर लेती, आराम की जिंदगी गुजारती, घर बनाती, शायद बच्चे भी और होते। कम से कम आपको आराम तो मिलता। हमने क्या दिया आपको? माँ के लिए अपनी औलाद को छोड़ना इतना आसान नहीं होता। और मेरी कौन सी एक औलाद थी? 3 औलादें थी मेरी। और अगर मैं शादी कर भी लेती और बुरा शौहर मिलता तो? इसीलिए तो मैं कह रही हूँ, सारी फसाद की जड़ शादी ही होती है। शादी करनी ही नहीं चाहिए। अच्छा खैर, बस अपने जहन पर इतना बोझ मत डालो। सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई की तरफ तवज्जो दो। वैसे जो ताया वहाब है ना, यही सारी फसाद की जड़ है। पूरी उम्र उनको अब्बा का बेटा देखने का शौक था, और अब हमसे रिश्ता जोड़ना याद आ गया उनको। आपने तो साफ साफ कह देना चाहिए था उनको कि आइंदा हमारे घर कभी किसी काम के लिए ना आए। जिंदगी में कभी कभी तो दिल चाहता है कि इंसान सब कुछ कह दे, कुछ दिल में ना रखे, लेकिन इंसान कह नहीं पाता। लिहाज रखना पड़ता है, और रखना चाहिए। दूसरों का लिहाज करते करते इंसान अपना सत्यानाश कर ले। खैर छोड़ो बेटा, जो हुआ सो हुआ। तुम जाओ, जाके सो जाओ। रात काफी हो गई है, सुबह तुम्हें यूनिवर्सिटी जाना है। कितनी उदासी है हमारे घर में कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती। साल गुजरते हैं, जिंदगी गुजरती जाती है, लेकिन हालात हैं कि बेहतर होने पर ही नहीं आते। अम्मी हैं जो मशीन की तरह दिन रात मेहनत करती हैं, और हम तीनों हैं जो कोशिश के बावजूद भी घर के बोझ को इस तरह कम नहीं कर पा रहे जैसे हम करना चाहते हैं। और अब्बा हैं जो अपनी दूसरी बीवी और बच्चों के साथ खुश हैं, यूं जैसे उनकी जिंदगी में हमारे नाम का चैप्टर कभी था ही नहीं। थैंक यू। मैंने ऑफिस में इंस्ट्रक्शन दे दिए हैं, तुम उनसे जाके मिल लो, वो तुम्हें अपॉइंट कर लेंगे। आई एम वेरी ग्रेटफुल सर। नहीं, यू डिजर्व इट। थैंक यू। और देख लेना जो जो असाइनमेंट मिस हुए हैं, मुझे दिखा देना। मैं जी जी बिल्कुल बिल्कुल जी, मैं चलती हूँ फिर साहब। थैंक यू सो मच। इट्स ओके। जी फरमाइए। किस बात के थैंक यू हो रहे थे? नन ऑफ योर बिजनेस। छोटी सी बात है, बता देना मुझे। भाई तुम अपने असाइनमेंट के बारे में बताओ, क्या किया तुमने? अंदर आओ, मुझे चेक कराओ, जल्दी आओ। जी आओ। सर।
आई एम वेरी सरप्राइज मम्मी, मुझे अंदाजा ही नहीं था कि ज़ारून मंगनी से इनकार कर देगा। मैं तो समझ रही थी खुशी खुशी मंगनी करा लेगा। इससे हैरत तो मुझे भी बहुत हुई है। मेरा ख्याल नहीं था कि अस्मारा से मंगनी पर उसे कोई इतराज होगा। किसी और लड़की में तो इंटरेस्टेड नहीं है। ऐसी बात नहीं लगती मुझे। आई एम श्योर अगर ऐसी बात होती वो तुमसे या मुझसे जरूर कुछ कहता। वो कोई झिझकने वाला थोड़ा ही है। अस्मारा, अस्मारा क्या हो गया यार? जाने भी दो, छोटी सी बात तो है। तुम्हारे नजदीक ये छोटी सी बात है। तो मैंने सिर्फ बात ही तो की है। तुम भी तो 100 लड़कों से बात करती हो, कभी बुरा मनाया मैंने? मैं 100 लड़कों से बात करती हूँ, तुम्हें बुरा नहीं लगता? ज़ारून तुम झूठ क्यों बोल रहे हो? अच्छा, I'm not gonna lie, बुरा लगता है मुझे, लेकिन तुम्हारे जितना नहीं। मुझे सिर्फ ये बुरा लगता है कि तुम लड़कों से फजूल बात करती हो, that's it। मैं लड़कों से फजूल बात करती हूँ, और तुम जो नवीन से बातें कर रहे थे उसे 10 दे रहे थे ना? अस्मारा, what's up with this नवीन thing? ये क्या नवीन का फोबिया हो गया तुम्हें? 2 दिन हो गए मुझे उससे बात की है। हाँ मैं मूड खराब कर रही हो अपना। तो I know what I see। तुम लड़के से बात करना बंद क्यों नहीं कर देते हो? Oh, for God's sakes, यार मेरी फ्रेंड्स हैं, वो काम पड़ता होगा इसलिए कॉल करती है ना। तुम इस यूनिवर्सिटी के अब्दुल सत्तार ईदी हो, सारी लड़कियों को तुम्हारे पास ही आना होता है एडवाइस के लिए। I don't know, लगता होगा अक्लमंद होने में। तुम और अक्लमंद, हाँ हाँ। दुनिया में कुछ भी पॉसिबल है, ओके? चेक दैट आउट। पूरी क्लास के नाक में दम किया हुआ इसने, अफलातून कहेंगी। नो मैम, सीरियसली वैसे ये लड़की इतनी आदमगजार है क्या? तुम अपने आप को आदम कह रहे हो? वेरी फनी। तुम्हारी सुई उधर ही अटके रहेगी। ज़ारून, मैं तुम्हारी रग रग से वाकिफ हूँ। I know what I see and I'm clearly telling you this कि अगर तुमने कभी इस लड़की की तरफ देखा भी ना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो स्टैंडर्ड है वैसे मेरा। बिल्कुल बिल्कुल, तुम्हारे स्टैंडर्ड से आई एम वेरी वेरी फेमिलियर। अच्छा, कैन यू स्टॉप फाइटिंग नाउ? क्लास में चलें? थैंक यू। मम्मी, आप उनसे इसरार क्यों नहीं करती? बेटा, जितना इसरार कर सकते थे हमने किया, फिर से बात भी की थी हमने, लेकिन फिर उन्होंने टाल दिया। अब जबरदस्ती तो नहीं कर सकते, और फिर लड़के वाले हैं वो लोग, इसरार तो उनको करना चाहिए। मुझे लगता है कि मुझे ज़ारून से खुद बात करनी पड़ेगी। हाँ, मेरा भी यही ख्याल है कि यही बेहतर रहेगा कि तुम बात कर लो। वैसे भी मुझे गजाला कह रही थी कि ज़ारून को कोई बात पक्की करने के कोई इश्यूज हैं, उसके जो भी इश्यूज हैं तुम उससे डिस्कस कर लो। पता नहीं एकदम उसको कमिटमेंट से इतना फोबिया क्यों हो गया है। बिलाल, फिर कॉपी में ड्राइंग? 3 दफा मना किया है, कॉपी में ड्राइंग मत किया करो, अगली दफा मत करना। जरा देखो बेटा, दरवाजे पे कौन आया है? जाओ बिलाल, जाके देखो कौन है। घर में से किसी को बुलाओ। हम आधा है तो वहां क्या कर रहा है बेटा? बुलाओ उसे अंदर। से हिदायत मिली होगी कि घर के अंदर मत आना, बाहर ही खड़े रहना। अब अंदर भी आ जाए, वहां बाहर खड़े रहने का क्या तुक है? जल्दी आओ बिलाल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा, जीते रहो जीते रहो। इतने दिनों बाद आए, आओ बैठो। नहीं आंटी, बैठूंगा नहीं, ये मिठाई पूरे मोहल्ले में बांटनी है। अच्छा, किस सिलसिले में? ये मैं मैट्रिक में फर्स्ट डिवीजन पास हुआ हूँ।
माशाल्लाह माशाल्लाह, बेहद मुबारक हो बेटा। थैंक यू। तो बैठो फिर, ठंडा पी के जाओ। जाओ बेटा, लेकर आओ भाई के लिए। नहीं आंटी बैठूंगा नहीं, अम्मी ने कहा जरा जल्दी घर वापस आना। और अम्मी ने ये भी कहा होगा कि उनके घर पे कुछ खाना पीना मत। सिद्रा, कुछ लाओ ना भाई के लिए बेटा। मम्मी कोई फायदा ही नहीं है, जब इनको कुछ खाना नहीं है तो पैसे जाया करने का क्या फायदा। आंटी वो मैं ये मिठाई ले, मैं चलता हूँ, पूरे मोहल्ले में बांटनी है। अरे नहीं बेटा, एक मिनट रुको तो सही। अरे आंटी इसकी क्या जरूरत, ये रख लें। बेटा मैं अपनी खुशी से दे रही हूँ, रख लो। ये क्या जरूरत थी इसकी। अपने अम्मी और अब्बू को मेरी तरफ से बहुत मुबारकबाद देना। जी थैंक यू। अच्छा मैं चलता हूँ, हाफिज। खुदा हाफिज बेटा। और ये मिठाई, फर्स्ट डिवीजन आया हूँ मैं। जाओ दरवाजा बंद करो। और क्या कहा उसने? और तो कुछ नहीं कहा, बस ये 200 रुपए दे दिए मुझे। 200 रुपए? मेरे बेटे के पास होने पे उनकी जेब से सिर्फ 200 रुपए निकले। खुद कैसे फरमाइशों पे फरमाइशें करती हैं तुम्हारे बाप से। आ जाए ना तुम्हारा बाप, एक एक लफ्ज तुमने बताने जिस तरह ने कहा है। सुन रहे? जी अम्मी। ये लड़का भी जो स्मारा, मैंने माँ को बताया था, आई थिंक उन्होंने अंकल आंटी से बात की होगी। इसीलिए मैं तुम्हारे से पूछ रही हूँ कि तुम्हें मुझसे मंगनी करने में मसला क्या है? स्मारा, ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं फिलहाल मंगनी जैसी कमिटमेंट में नहीं घुसना चाहता। एमबीए मेरा कंप्लीट नहीं है, करियर का मेरा पता नहीं किधर जा रहा है, और मैं मंगनी और शादी ऐसे बखेड़े पाल लूं। तुम मंगनी और शादियों को बखेड़ा कहते हो? तो बखेड़ा ही तो है यार। जब 4 साल बाद जाके शादी करनी है तो अभी मंगनी करने से क्या फायदा है। बस एक बात मुझे बता दो, तुमने मुझसे शादी करनी भी है कि नहीं? ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैंने शादी के बारे में सीरियसली सोचा ही नहीं है अभी, ना तुम्हारे साथ ना किसी और के साथ। मैं पागल हूं ना? आई एम मेंटली सिक। मैं सारा वक्त हमारे फ्यूचर के बारे में सोचती रहती हूँ, तुमसे शादी के बारे में सोचती रहती हूँ। तुम I really don't know what to say to you, Sarun, after this. You're very selfish, Sarun. स्मारा, अब्बा के बेटे ने फर्स्ट डिवीजन में मैट्रिक पास कर लिया, पूरे मोहल्ले में मिठाई बांट रहे हैं। उनको ना हमारे नंबर या कामयाबी कभी नजर नहीं आई, और एक आप हैं जो उसे पैसे देना शुरू हो गई। आज तक उसकी माँ ने हमें कुछ दिया है? इस सब में बेचारे हमाद का क्या कसूर है बेटा, वो तो बच्चा है। ऐसे भी वो तुम तीनों का भाई है। ना वो बच्चा है ना हमारा भाई। आप ये बार बार मत कहिएगा, हमें कोई भाई की जरूरत नहीं है। आपको और हमें बहुत बड़ी कीमत पर यह भाई मिला है। अच्छा रहने दो ना बेटा, भूल जाओ सब कुछ। आप भूल जाएं, ये बार बार मुझे मत कहिएगा। कितने हफ्तों से अब्बा हमारे घर नहीं आए, उनको हमारी कोई परवाह ही नहीं। अब बेटे ने 4 नंबर ले लिए मैट्रिक में तो मिठाई भेजने का ख्याल आ गया, और आप कहती हैं भूल जाओ। आंखें बंद करो। क्या जरूरत थी तुम्हें? जरूरत क्या थी मिठाई भिजवाने की उसके घर? ना भिजवाती तो फिर ये एतराज होता कि पूरे मोहल्ले में मिठाई भिजवाई है, एक हमारे ही घर नहीं भिजवाई। और बाबा, जब मैं सारे ताल्लुक खत्म कर चुका हूं तो फिर मिठाई का क्या तुक बनता है? ताल्लुक खत्म करने की तो आप ऐसे बात करें जैसे उसे तलाक दे बैठे हो। तलाक भी दे दूंगा। जो औरत नाफरमान हो जाए उसके साथ गुजारा नहीं हो सकता।
For God's sakes, अस्मारा, अब इसमें इतना गुस्सा होने वाली क्या बात है यार? तुम्हारे नजदीक ये बात नहीं होगी, लेकिन मेरे नजदीक ये बहुत बड़ी बात है। मुझे पता है कि तुम कमिटमेंट में बनना नहीं चाहते। 2 साल रह गए यूनिवर्सिटी में और तुम चाहते हो कि तुम फ्लर्ट करके गुजार दो। Now that's not fair, अस्मारा. Really? फेयर क्या है? मुझे नहीं लगता कि तुम मुझसे मंगनी करना चाहते हो। यार ये तुम्हारी सुई मंगनी वाली बात पे क्यों आके अटक गई है? I mean, is there no other issue in the world that we can talk about? और मैंने कब वादा किया था कि मैं इस साल तुमसे मंगनी करूंगा? बस ये मैं सुनना चाहती थी। तुम बैक आउट कर रहे हो ना? यार आई एम नॉट बैकिंग आउट. तुम क्यों हर बात का उल्टा मतलब निकालती हो? मुझे तुमसे अब बात नहीं करनी ज़ारू। मुझे घर उतार दो। एंड ऑफ डिस्कशन। Fine. कश्यप, तुम्हें क्लास का सबसे गुड लुकिंग लड़का कौन लगता है? मैं बैठे बैठाए गुड लुकिंग लड़कों का ख्याल कहाँ से आता है? ऐसे ही पूछ रही हूँ, बताओ ना। मुझे क्या पता, मैंने कभी लड़कों के बारे में इतना गौर नहीं किया। गौर नहीं किया? क्यों, तुम इंसान नहीं हो क्या? भाई इसमें इंसान ना होने वाली क्या बात है? आई डोंट नो, आई जस्ट थिंक इट्स अ लिटिल एबनॉर्मल कि तुम लड़कों के साथ पढ़ती हो और तुम्हें लड़कों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो फिर मुझे अब नॉर्मल ही समझ लो। ये क्या बात हुई? कम ऑन कश्यप, तुम टॉपिक चेंज कर रही हो। चलो यही समझ लो। एनीवेज, मुझे तो क्लास का सबसे गुड लुकिंग लड़का ज़ारून लगता है। आधी से ज्यादा लड़कियां मरती हैं उस पे, और जो बाकी आधी लड़कियां हैं या तो उनकी एंगेजमेंट हो चुकी है या फिर वो किसी और में इंटरेस्टेड हैं। लेकिन अगर कोई लड़की सिंगल है तो हो ही नहीं सकता कि वो ज़ारून में इंटरेस्टेड ना हो। अच्छा, तो फिर मुझसे मिलो ना, मैं एंगेज हूँ और ना कहीं और इंटरेस्टेड, फिर भी मैं ज़ारून में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूँ। बाकी लड़कियां तो है ना। मैं लड़कियों को इतना बेवकूफ नहीं समझती थी। लोग सही कहते हैं, आजकल की लड़कियां वाकई अकल से पैदल होती जा रही हैं। तुम भी कोई कम नहीं हो। ये तुम्हारे और अस्मारे के बीच में क्या चल रहा है? काफी नाराज लगी थी वो तुमसे। हाँ, है किसी बात में नाराज। किस बात पे? है किसी बात पे जो कि तुम मुझसे नहीं शेयर करना चाहते हो। नहीं भाई, मैं तुमसे नहीं शेयर करना चाहता। क्लास का सबसे हैंडसम लड़का? ये कहां से क्लास का सबसे गुड लुकिंग लड़का हो गया? क्लास में तो और भी बहुत से गुड लुकिंग लड़के हैं। जैसे लुक्स ही तो सब कुछ नहीं होती। अगर गुड लुकिंग है भी तो क्या, फ्लर्ट भी तो है ना वो, लूज कैरेक्टर भी तो है। बड़े दिन हो गए, अस्मारा नहीं आई घर पर। नाराज हो गई है मुझसे। नाराज क्यों भाई? अब किस बात पे लड़ाई हो गई तुम दोनों की? उसी स्टूपिड बात पर। मंगनी का भूत सवार हो गया उसके सर पे। वही स्टूपिड बात हर वक्त, मंगनी करो मंगनी करो। चाहती है कि मैं भी अपना कबाड़ा कर लूं। कोई हर्ज तो नहीं है वैसे मंगनी करने में? तुम्हें क्या मसला है? मुझे मसला है यार। आई डोंट वांट टू कैरी अराउंड दिस लेबल राइट नाउ। मैं एक चीज पे कंसंट्रेट कर सकता हूं। आई वुड रादर कंसंट्रेट ऑन माय एजुकेशन। तो बता दो उसे। बताया था, इसलिए तो नाराज हो गई वो। बड़ा तरस आ रहा है वैसे तुम पे। थैंक यू, मुझे तुम्हारे तर्स की जरूरत नहीं है। एक बात तो बताओ, तुम अस्माना से वाकई शादी करना चाहते हो या नहीं? To be very honest, कभी कभार मुझे लगता है कि शी इज परफेक्ट फॉर मी।
अब कभी कभार मैं सोचता हूँ कि शायद वो ऐसी लड़की नहीं है जो मुझे सूट करेगी एज अ लाइफ पार्टनर। ज्यादा देर वेट नहीं करेगी तुम्हारा, कीप दैट इन माइंड। अच्छा प्लीज मेरा दिमाग खाना बंद करो। स्मारा की तरह बिहेव कर रही हो तुम अभी। ना बात करो अगर दिमाग खा रही हो, क्यों बात कर रहे हो? बदतमीज। This is the end of our discussion today. We will continue this discussion tomorrow, and I will see you tomorrow. Thank you very much. Khuda Hafiz. अच्छा बस कर दो यार, 2 दिन हो गए हैं यार तुमसे कोई बात नहीं कर रही है। Stop being angry. I'm getting upset. झूठ क्यों बोल रहे हो? तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। I'm not lying यार। अगर मुझे तुम्हारी परवाह नहीं होगी तो किसको होगी? अगर तुम्हें मेरी परवाह होती तो मामला इतने आगे तक ना बढ़ा होता। दो दिन हो गए हैं यार तुमसे कोई बात नहीं कर रही है। Stop being angry. I'm getting upset. मुझे तुम्हारी परवाह नहीं होगी तो किसको होगी? बाज लड़कियां कितनी खुशकिस्मत होती हैं। अल्लाह ताला दुनिया की सारी नेमतें जैसे इकट्ठी करके उन्हें दे देता है। खूबसूरती, जहानत, दौलत और किस्मत। वो जो भी चीज़ चाहें ज़िंदगी में बड़े आराम से पा लेती हैं। वो चाहे किसी का प्यार हो या किसी की तवज्जो। अस्मारा अगर यूँ अकड़ती फिरती है तो कुछ गलत तो नहीं करती। अकड़ने के लिए अल्लाह ताला ने सब कुछ दे रखा उसे। वो चाहे किसी का प्यार हो या किसी की तवज्जो। बस मुझे एक कप कॉफी ला दीजिए, शुक्रिया। हमारा इशू ये नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ सीरियस नहीं हूं, तुम्हें धोखा दे रहा हूं या कमिटमेंट से भाग रहा हूं। इशू ये है कि मैं फिलहाल अभी किसी भी कमिटमेंट के लिए रहनी तौर पे तैयार नहीं हूं। देखो जारू, मुझे पता है कि तुम मुझसे शादी करना चाहते हो। यू इन अ रिलेशनशिप विद मी, बट व्हाई डू यू फेल टू कमिट? आई डोंट नो अस्मारा, लेकिन अब ऐसा ही है। और अगर तुम हर बात का हर वक्त इस तरह इशू बनाती रहोगी तो नया रिलेशनशिप बनाना तो दूर की बात, हम पुराना रिलेशनशिप ही गवा बैठेंगे। मैं फिलहाल सेटल नहीं हूं और मैं चाहता हूं कि मैं सेटल हो जाऊं, उसके बाद कोई कमिटमेंट करूं, शादी या एंगेजमेंट। और अगर तुम्हें मुझ पे ट्रस्ट नहीं है तो फिर यू हैव एवरी राइट टू मेक अ डिसीजन फॉर योरसेल्फ। I don't know what to say. बेटियां भी बहुत बड़ी आजमाइश होती है। मैं जब तक छोटी थी हमेशा यही सोचती थी कि मुश्किल वक्त सिर्फ मेरे बड़े होने तक है। एक दफ़ा हम बड़ी हो जाएंगी तो हमारी अम्मी की सारी परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी। लेकिन ये थोड़ी पता था कि बड़ी होकर अपनी माँ के लिए एक और आजमाइश बन जाएंगी कि तालीम, डिग्रियाँ, नौकरियाँ सब बेकार होती हैं। बाज़ दफ़ा ज़िंदगी को संवारने के लिए इनमें से कोई भी चीज़ काम नहीं आती।
So I think the core problem is that we're not a nation. अपने ज़ाती मफादात को हम कौमी मफादात के ऊपर तरजीह देते हैं। हुब्बुल वतनी की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन हुब्बुल वतनी के नाम पे कुछ नहीं करते। सब मैं इस बात को बड़ी ऑब्जेक्शनेबल समझती हूँ कि ज़ारून पूरे कौम को घटिया कह रहा है। हालांकि अगर कोई घटिया है तो उस मुल्क की अपर क्लास है, जो पिछले 60 साल से इस मुल्क के लोगों को एक्सप्लॉइट करती जा रही है। और इस क्लास के बारे में आपको ज़ारून सबसे ज्यादा बेहतर बता सकता है, क्योंकि वो इसी क्लास का हिस्सा है। अगर किसी मुल्क का एक क्लास खुद गर्ज हो जाए, अपने टैक्सेस चुराती है या अपने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करती हो, तो उसका ये नहीं मतलब कि पूरे मुल्क को गाली दी जाए। Don't get personal with me. I'm not getting personal, मैं बस फैक्ट स्टेट कर रही हूँ। Yes, you are getting personal. You're singling me out. आप मेरे कौम को सिंगल आउट कर रहे हैं। मैं सिर्फ Excuse me. I think this debate has heated up. We all need to cool down, right? Thank you. Excuse me. क्या यहाँ पर फर्ज है कि आप क्लास में हर बात पर मुझ पर तंज करें? मुझे आप पर तंज करने की कोई जरूरत नहीं है। क्लास में डिस्कशन होती है, मैं उसमें हिस्सा लेती हूँ। आप प्लीज हर बात अपनी तरफ मत लेकर जाइएगा। And you think I'm stupid? कि मुझे फर्क नहीं पता डिस्कशन और पर्सनल अटैक में। अगर ये पर्सनल अटैक होता तो जिस क्लास में ये डिस्कशन हो रही थी वो पॉइंट आउट कर देते। जी? वो आपका लिहाज कर रहे थे। अच्छा, मेरा लिहाज कर रहे थे? नहीं, वो मेरा लिहाज नहीं कर रहे थे, वो मेरी सही बात को अग्री कर रहे थे। ज़ारून यार, योर रिएक्शन इज ओवर द टॉप। इतना नाराज होने वाली बात तो नहीं थी ना। थी गुस्से वाली बात, वरना पागल लगता हूं मैं तुम्हें। This is ridiculous. आज मुझे बड़ी हैरत हुई ज़ारून का ये एटीट्यूड देखकर। उसका नेचर ऐसा तो नहीं है। नेचर का तो मुझे नहीं पता, लेकिन वो एक नहायत ही बदतमीज आदमी है। इतनी से किस चीज का गुरूर है? मुझे तो लगता है कि उसको दोस्त उसको चढ़ाते होंगे। कंपनी रियली मैटर्स, यू नो। आई मीन अस्मारा को ले लो, शी हैज अ लॉट ऑफ इन्फ्लुएंस ऑन हिम। हाँ, तो बर्ड्स ऑफ अ फेदर फ्लॉक टुगेदर। जिस तरह का वो खुद है वैसे ही उसकी कंपनी है। सही कह रही हो। सुना है दोनों की एंगेजमेंट हो गई है। तो दे डिजर्व वन अनदर। तो दूसरे लोगों की जिंदगी बर्बाद करने से बेहतर है वो एक दूसरे को इख्वार करें। हमें क्या? You're right. क्या फायदा हुआ तुम्हें बात करने का उससे? खामखा में जाके मुंहमारी करा है। अच्छा किया, उसको भी फजूल आदत है, ज़ारून की हर बात के साथ वो आर्ग्यू करती है। लेकिन ज़ारून भी तो यही करता है। बकवास मत किया करो हर वक्त। ना मैं किसी पे पर्सनल अटैक करता हूँ, ना ही उनकी क्लास डिस्कस करता हूँ। पता नहीं उसको क्या कॉम्प्लेक्स है अपनी क्लास से। अगर उसे अपर क्लास इतनी बुरी लगती है तो इस यूनिवर्सिटी में उसने एडमिशन क्यों लिया? किसी और यूनिवर्सिटी में जाती अपने जैसे लोगों में उठती बैठती। पीछे ही पड़ गई है वो। अच्छा खैर छोड़ो, हाउ लॉन्ग आर यू गोना ड्रैग दिस टॉपिक? हाँ, आई मीन जिंदगी में और भी गम है कशफ मुर्तजा के सिवा। चुड़ैल का किसको गम होगा? जिंदगी में और मुसीबतें कम है क्या? क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? हाँ, तबीयत ठीक है, बस स्टडीज की वजह से रात को नींद नहीं आई और दोबारा किसी के साथ यूनिवर्सिटी में झगड़ा हो गया। ऊपर से असिस्टेंटशिप के जो काम है, घर आते आते थक गई मैं। मैंने तो तुम्हें कहा भी था कि भी जॉब के चक्कर में मत पड़ो। मुझे अंदाजा था कि कितनी टफ होती है तुम्हारी यूनिवर्सिटी की स्टडीज। मुझे पता है तुमने कहा था, लेकिन मेरे ट्यूशंस बंद होने से घर में इतने मसले आ गए। कम से कम असिस्टेंटशिप के जो पैसे मिलते हैं उससे मैं कंट्रीब्यूट कर सकती हूँ। तुम्हें हमेशा घर की पड़ी रहती है और तुम्हारे कंट्रीब्यूशन के बगैर भी घर चल ही जाता। अच्छा, ये आर्ग्यूमेंट किससे हुई तुम्हारी? उसी के साथ, बताया तो था तुम्हें। ज़ारून के साथ? हाँ, बहुत बदतमीजी की थी उसने मेरे साथ आज, लेकिन आगे से मैंने भी उसे ठीक ठाक सुनाई है। तो नहीं, वो अपने आप को समझता क्या है? तुर्म खान बन के फिरता रहता है वो। अच्छा, भी गुस्सा मत करो और टेंशन छोड़ो।
मैं टेंशन को छोड़ती हूँ, टेंशन मुझे कहाँ छोड़ती है। बहुत बदतमीज है। मुझे कश्यप की समझ नहीं आती, या यूं कहूं तो बेहतर है कि कश्यप जैसी लड़कियों की समझ नहीं आती जिनके इतने सारे कॉम्प्लेक्सेस हैं। सिर्फ लड़कों की अटेंशन हासिल करने के लिए या क्लास में नोटिस होने के लिए वो जो चाहे कर सकती है और उसे कोई भी कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे वो एक लड़की है। मैं इससे पहले कभी इतना क्लास कॉन्शियस नहीं हुआ था जितना कश्यप ने मुझे कर दिया। ज़ारून के बारे में मेरी राय और अंदाज़ा बिल्कुल ठीक साबित हुआ। वो एक इंतहाई बदतमीज़ और मगरूर आदमी है। पता नहीं उसे क्यों लगता है कि क्लास की हर लड़की असमारा की तरह उसके आगे पीछे फिरेगी। कोई उसको क्लास में गलत नहीं कह सकता, यूं जैसे उसका कहा पत्थर की लकीर हो। और फिर उसे मसला होता है कि मैं उसकी क्लास के बारे में बात करती हूँ। अगर ये क्लास का नशा ना हो तो ज़िंदगी ज़ारून के होश ठिकाने लगा दे। माँ बाप के पैसे पे अयाशी करना और बात है, लेकिन अपने बल बूते पर कुछ करना दूसरी बात है। या अल्लाह, शनीरा बेटा वो पंखा तो बंद कर दो। कितनी दफा कहा है कि बिला वजह पंखा नहीं चलना चाहिए और ना ही लाइटें। अम्मा वैसे तो बंद ही होगा, हो सकता है सिद्रा ने खोल दिया हो, मैं चेक करके आती हूँ। 1000 दफा मना किया है कि बिजली बहुत महंगी हो गई है, इतना ज्यादा बिल आने लगा है, लेकिन नहीं ख्याल रखती। अच्छा अम्मा खाने में क्या बनाना है आज? बेटा कोई सब्जी है तो सब्जी बना लो। अम्मा सब्जी नहीं है पर कुछ दालें पड़ी हुई हैं। तो दाल ही बना लो बेटे। अम्मा हफ्ते का चौथा दिन है और चारों दिन हमने दालें बनाई हैं, आज कुछ और बनवाएं प्लीज। अरे बेटा इतनी महंगाई हो गई है, अगर दाल भी मिल जाए तो गनीमत है। वैसे ले आऊंगी सब्जी भी बेटा, महीने का आखिर है ना तो ऐसा ही होता है, फिक्र नहीं करो ले आऊंगी। वैसे अम्मा कश्यप पापा बता रही थी कि इस हफ्ते उनको असिस्टेंटशिप के कुछ पैसे मिलने वाले हैं। अच्छा तकरीबन कितने मिल जाएंगे बेटा? ये तो नहीं पूछा मैंने, लेकिन आपको तो पता है आपा की कितनी आदत हो गई है हर चीज में बचत करने की, क्या पता हमको सारे ही दे दे। मैंने तो उसे कहा है बेटा कि अपने सर पे इतना बोझ ना ले, यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रही हो, पढ़ाई मुश्किल है, उसकी तरफ ध्यान दो। लेकिन उसे तो आदत है ना बेटा जिम्मेदारी लेने की। लेकिन अगर ये सारी जिम्मेदारियां आप ना संभालें तो इस घर का चलना कितना मुश्किल हो जाएगा। अब देखो बेटा महीने का हिसाब करने बैठी हूँ तो पता ही नहीं चल रहा कि रुपए कहाँ गए। 500 रुपए तुड़वाओ तो पता ही नहीं चलता कहाँ गायब हो गए। कभी कभी तो यूं लगता है जैसे बटुए में से रुपए कहीं गिर गए। आप फिक्र ना करें अम्मा, जब मुझे सिद्रा और कश्यप पापा को नौकरी लग जाएगी ना तो इस घर के सारे मसले हल हो जाएंगे। मेरी प्यारी बेटियां जीती रहे, खुश रहे। अच्छा आप ये चाय पिए, मैं दाल बनाती हूँ। ठीक है बेटा। You check the new guy in the class? Yeah. So weird, huh? Complete. यार ये क्या बन के आ गई है? हेलो बॉयज, डोंट लुक नाइस। सब कॉम्प्लीमेंट दे रहे मुझे, देखो। तुम क्या बन के आ गई हो आज? क्यों, मैं
अच्छी नहीं लग रही? सब तो कह रहे मैं बहुत अच्छी लग रही हूँ। Don't I look different? No, Asmara, you don't get it. I know, किसी के पास मेरे जैसे कपड़े हैं नहीं इसलिए। Don't I look nice and different? You don't look nice at all. What's wrong with you? तुम इतने कंजर्वेटिव कब से हो गए? पहले तो तुमने मेरे कपड़ों के बारे में इसका कभी कमेंट नहीं किया। अच्छा लिसन गाइस, इसमें आर्ग्यू करने की क्या बात है जरा? आर्ग्यूमेंट की बात नहीं है उसामा, हम आपस में फ्रेंड्स हैं, अच्छा बुरा बता सकते हैं एक दूसरे को। तुम्हें कोई हक नहीं बनता कि तुम इस तरह सबके सामने मेरे कपड़ों पे कमेंट करो।